क्या अपने छोटे भाई रुदल को तलाश करते हैं भैया? क्या नहीं बाबा, क्या मेरे भाई रुदल सिंह काल की मुंह में गया है? बाबा मेरा भाई आएगा कि नहीं? भैया कहता है दुनिया वाले, अरे लिखा है तकदीर में, तकदीर क्या करेगा, जाना होगा जेल में तो जंजीर क्या करेगा भैया। उसी का मारा मैं दो साधु हूं जो एक नवजुवक बालक होकर के एक साधु का भेष पकड़ा हूं भैया। इसलिए मेरे पास भी कोई गला लगा है भैया। मैंने बार बार समझा है अपने भाई को, बोरा बोरा गजाना बाबा ये कई काला जागरू भैया। भैया अगर मेरा भाई रुदल कहीं आपको मिले तो बोल देना तुम्हारा बड़े भैया कलिंदर की सीमा पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है बिना पानी का। भैया उतना चिंता करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ भैया। देखिए भैया, बाबा मैं दो साधु हूँ और दो साधु का गुरु महाराज ने एक आज्ञा दिया है कि बेटा अगर तुम दोनों अगर सात घर से भिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया तो तुझे 100 वर्ष का वरदान अवश्य मिलेगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारे दोनों को वंश में कोई जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ पर तो राज कलिंदर की सीमा पे मुझे भिक्षा देने का कुछ नहीं है भैया। सिर्फ मैं सहारा चाहता हूँ, आप मुझे सहारा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए भैया। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दिए तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा भैया। ठीक है बाबा,
आगे आगे जो भी होगा आपके ऊपर ईश्वर का महिमा, ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहेगा भैया। ठीक है बाबा, इतना उपकार कर देना मेरे भाई रुदल को बोल देना तुम्हारा भाई राजकलिंदर की सीमा पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है भैया, अगर आपका छोटा भाई रुदल सिंह मुझे मिलेगा तो अवश्य से बता दूंगा। इस समय दोस्त मेरे दोस्त हरे बड़े भैया को प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? प्रणाम भैया। इस समय दोनों साधु यहाँ से चलता हूँ भैया। ठीक है बाबा, आप दोनों साधु जा सकते हैं। चलो दोस्त मेरा चलो। क्या मैं अपने भाई को कर दिया दे रहा हूँ। आजा मत कदाई सहोदरा हमारा औतई समा भाई रुदल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं इस समय अपने रात में आई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैया सुन है देवला है मेरी वो ये भी शरण में ये दुनिया में
बार बार माँ को याद आता है। इस समय आवाज लगाता हूँ, कोई दरबार में होगा तो वापस आएगा। मेरे दोस्त, लेकिन एक बात सोच करके बोलना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए किसका बेटा रुद्र के वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आया है। नहीं मालूम पड़ेगा मर्दास। अरे हाय कोई दरबार में जो एक साधु महात्मा को भिक्षा दे सकता है कोई दरबार में। इस समय कौन मुझे बुला रहा है? चल कर के देखती हूँ कौन है नहीं है। देखो बुढ़ी माँ, मैं तो साधु हूँ जो भिक्षा मांगता हूँ। अगर आपके पास भिक्षा है, आपके दरवाजे पर मैं आया हूँ, तो कुछ साधु का सहायता करो माँ। प्रणाम साहब। एक बात का आश्चर्य है, इतना उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस जोगी का भी कैसे धारण कर लिया। जैसे साधु बाबा की सूरत है, शकल है, ऐसे भी मेरे भी बेटा को शकल मिलता है। न जाने मेरे पुत्र हृदय सिंह कहाँ है, पता नहीं। बाबा, बोलिए माँ। बाबा, क्या कारण है इतनी कम उम्र में आप साधु को भेष बना रखे? बाबा देखिए बुढ़ी माँ, एक समय की बात है जब मैंने पैदा लिया, उसी समय गुरु महाराज ने मेरा जन्म कुंडली बनाया। उस कुंडली में जो बनाया कि 101 घर से भिक्षा मांगकर, 101 घर से आशीर्वाद लेकर अगर गुरु महाराज को चरणों में आएगा तो इस दुनिया संसार में सदा सुखी रहेगा माँ। इसलिए अरे 100 घर तो पूर चुका है, लास्ट में 101 घर में माँ आपका घर आ चुका है। मैं आपके पास भिक्षा और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ माँ। बाबा, हसन बाबा,
दिन बीत चुका है, न जाने कहाँ चला गया। माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। मैं दोनों जोगी आया हूँ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। माता, आप मुझे आशीर्वाद दो माता। बाबा, आप देवता समान है, आपको पाप करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप मुझसे आशीर्वाद लेंगे। हे माता, देखिए मेरा गुरु महाराज का क्या है कि 101 घर से आशीर्वाद लेने का, भिक्षा लेने का। हे माता, 100 घर तो टूट चुका है, सिर्फ एक घर का कमी है माता। एक घर आप हैं। अगर आप इस समय आशीर्वाद दे दिया माता, तो मेरा गुरु और चला का जो भी कहानी है ये पूरा हो जाएगा माँ। देखिए बाबा, आप मुझे माँ कहा है, तो एक माँ बन के आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगी। क्यों नहीं माता, हम दोनों जोगी को आशीर्वाद दे दो। प्रणाम। बोलो मेरे दोस्त। यहाँ से शीघ्र यहाँ से राजथोड़ी में कढ़ाई करो मेरे दोस्त। क्यों नहीं? अरे माँ का आशीर्वाद मिल चुका है, फाइनल यहाँ से राजचोरी का चढ़ाई करो। चलो